राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज मैं HSSC का प्रीवियस पेपर है, ये 2023 में हुआ था, TGT फिजिकल एजुकेशन का ये पेपर है। इसमें जितनी भी हरियाणा जी के पूछी गई है उसके क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रदान करता है। तो हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये क्या प्रदान करता है? ऑप्शंस है, नए बाग लगाने के लिए 50% प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी, कृषकों का लोग इन फसल बेचने हेतु कूपन का आवेदन, रबी फसल के लिए 1.50%, खरीफ के लिए 2% और कपास फसल के लिए 5% का प्रीमियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है? सबसे पहले अगर हम बात करें हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा की, इसकी शुरुआत मनोहर लाल खट्टर ने की थी 5 जुलाई 2019 को इसकी शुरुआत की थी। और इसमें क्या है, इसमें जो कृषक किसान हैं ऑनलाइन अपनी फसल को बेच सकें उसके लिए कूपन दिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कृषकों का लोग इन फसल बेचने हेतु कूपन पाने का आवेदन ई खरीद, ये इसका आंसर है। अगर हम बात करें इस ऑप्शन की, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो केंद्र में शुरू है उसमें रबी की फसल के लिए प्रीमियम कितना है? 1.50% है, खरीफ की फसल के लिए 2% है और कपास के लिए 5% है। लेकिन यहाँ पर हरियाणा में बात हो रही है कि हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये क्या प्रदान करता है, और ये ऑप्शन केंद्र के जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसमें बिल्कुल ठीक है। रबी की फसल, रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, जौ, चना, मक्का, मेथी, मटर, ये सभी क्या होती हैं? रबी की फसल होती हैं। और चावल कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ जो भारत में सिर्फ जिला भिवानी के गांव कलियाड़ा में पाया जाता है? जो ये कलियाड़ा गांव है अब वर्तमान में दादरी में है, भिवानी में नहीं है, क्योंकि जो दादरी है वो भिवानी से अलग हो चुका है। 1 दिसंबर 2016 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था, दादरी को भिवानी से अलग करके नया जिला बना दिया गया था। अगर नवीनतम जिला भी पूछा जाए तो कौन सा है? दादरी। तो अब ये कलियाड़ा गांव है ये दादरी के अंदर आता है। तो ये जो कलियाड़ा गांव है ये किस लिए फेमस है? ये हिलता हुआ पत्थर है इसके लिए बहुत फेमस है, और पूरे भारत में एक कलियाड़ा गांव है यहाँ पर ये मिलता है। अगर हम स्लेट पत्थर की बात करें तो रेवाड़ी के कुंड ग्राम है उसमें क्या मिलता है? स्लेट पत्थर के लिए बहुत फेमस है। ये स्लेट पत्थर महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में भी मिलता है, लेकिन रेवाड़ी से कुंड ग्राम है ये भी बहुत फेमस है इसके लिए। जो क्वार्ट्ज पत्थर है ये भी महेंद्रगढ़ में मिलता है। मोस्टली जितने भी खनिज पदार्थ हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। और महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज मिलते हैं। अगर खनिज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर नहीं आता तो उस पर अगर हमने ऑप्शन पर तुक्का लगाना है तो किस पर लगाएंगे? महेंद्रगढ़ पर, क्योंकि महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है और वहाँ पर सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय स्थित है? अगर हम स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय की बात करें तो ये सबसे पुराना है और अभी वर्तमान में इसका नया नाम रख दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। और सबसे पुराना है, ये झज्जर में स्थित है। इसकी जो शुरुआत है ये कब हुई थी? 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये झज्जर में स्थित है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो गुड़गांव में क्या है? उरुस्वती संग्रहालय कहाँ पर है? गुड़गांव में। जयंती देवी संग्रहालय जींद में है। और श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। उसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। अगर हम झज्जर की बात करें, झज्जर की आर्द्र भूमि है, भिंडावास का प्रवास है, जो दो ये वन्य जीव अभयारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? झज्जर में स्थित है। और जो भिंडावास है ये रामसर साइट में शामिल हो चुकी है झज्जर की। गुड़गांव में शीतला माता का मेला लगता है, बहुत फेमस है। और 1991 में जो शीतला माता साइन बोर्ड है उसकी स्थापना की गई थी। सोनीपत का पुराना नाम क्या है? सोनप्रस्थ। और श्रवण के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? सोनीपत। और सोनीपत से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है स्टेट में, जो सोनीपत है ये अभी चौथी नई पुलिस कमिश्नरी बनी है और इसके जो पुलिस कमिश्नर हैं वे कौन बने हैं? सतीश बालन बने हैं। सोनीपत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोनीपत के बारे में अभी जो पेपर हुए हैं ग्रुप डी के उनमें भी पूछा गया था और आगे भी ज़रूर पूछा जाएगा, और स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर हम रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी है इसकी स्थापना 1989 में हुई थी।
रेवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी रेवाड़ी जिले की तहसील हैं सिवाय, यानी कि रेवाड़ी की तहसीलें कौन कौन सी हैं, इनमें से एक है जो रेवाड़ी की तहसील नहीं है। रेवाड़ी खुद एक तहसील है। नू, ये तो एक जिले का नाम है जिसका पुराना नाम क्या था, मेवात, और उससे पहले नू का नाम क्या था, सत्यमेवपुरम। तो जो नू है इसकी 3 बार नाम बदला जा चुका है। सबसे पहले महात्मा गांधी ने रखा था सत्यमेवपुरम, उसके बाद इसका नाम मेवात रख दिया गया, और अब खट्टर सरकार ने फिर से इसका नाम बदलकर नू कर दिया। कोसली ये भी रेवाड़ी में आता है, और बावल ये भी रेवाड़ी में आता है, और एक दारूहेड़ा वो भी रेवाड़ी के अंदर आता है। अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में क्या है, नार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, रेवाड़ी में। और राव तुलाराम का संबंध, जो फेमस शासक थे वे रेवाड़ी के थे, राव तुलाराम, और उन्हीं की याद में 23 सितंबर है उसको शहीदी दिवस मनाया जाता है। और मोर व चिंकारा जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है, जाबुआ, रेवाड़ी में स्थित है। और एक रेड मस्जिद है वो भी रेवाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बायोमास प्लांट कब शुरू हुआ था। तो इसमें अगर हम आंसर देखें तो आंसर दे रखा है 2015, लेकिन अगर सर्च करोगे तो इसमें आंसर क्या मिलेगा, 2013। जो हरियाणा में बायोमास प्लांट है ये कब शुरू हुआ था, 2013 में शुरू हुआ था, महेंद्रगढ़ के गांव में। खुरावाता गांव है महेंद्रगढ़ का, वहाँ पर 2013 में हरियाणा का बायोमास प्लांट है ये शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या है, 2013। अगर ऐसे ही एक क्वेश्चन और है जो पूछा जा सकता है, करनाल में जो पराली से बायोमास बन रहा है, बायोगैस बनाई जा रही है, पराली से बायोगैस है, इसका जो देश का पहला है ये संयंत्र है, ये कहाँ पर खोला गया है, करनाल में खोला गया है। और इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। जैसे ये बिल्कुल नए क्वेश्चन है, ये जो अभी 2023 में पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पराली से बायोगैस बनाने वाला जो संयंत्र है देश का पहला कहाँ पर शुरू किया गया है, करनाल में शुरू किया गया है। और ये आगे तो जो रोड सेफ्टी है उसके क्वेश्चंस आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में जयंती पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। तो जयंती पुरातात्विक संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, ये जींद में स्थित है। और अभी ऐसे ही एक झज्जर का है जो स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय है, वो कहाँ पर है, वो झज्जर में स्थित है, सबसे पुराना है। अभी वर्तमान में इसका नाम बदल दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती है उसके नाम पर रख दिया गया है। और ये अभी जो ओमानंद सरस्वती वाला है ये पहले इसमें मेंस का पेपर हुआ था 56 उसमें पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना। उर्वशी संग्रहालय कहाँ पर है, गुड़गांव में है। और श्री कृष्ण संग्रहालय है ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, 1987 में बनाया था। अगर हम जींद की बात करें तो दुग्ध नगरी किसे कहा जाता है, जींद को। और जयंती देवी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, जींद। और जींद में एक एकलव्य स्टेडियम है, वो कहाँ पर है, जींद में। और एकलव्य मंदिर भी है, वो कहाँ पर है, गुड़गांव के खांडसा में है। अगर हम पंचकुला की बात करें तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, पंचकुला। अगला क्वेश्चन है, श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा। जो श्रवण कुमार है इसके नाम पर किसका नाम पड़ा था, महेंद्रगढ़ का, हिसार का, फतेहाबाद का, सोनीपत का। तो अभी बताया था जो श्रवण कुमार है सोनीपत है इसका नाम पड़ा था श्रवण कुमार के नाम पर। और इसका पुराना नाम पूछा जाए तो क्या है, सोनपरस्त। सोनपरस्त इसका पुराना नाम है। और सोनीपत है ये चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है, और उसके जो पुलिस कमिश्नर है वे कौन बने हैं, सतीश बालन। मशरूम है उसकी खेती के लिए बहुत फेमस है। मामा भांजा की दरगाह भी कहाँ पर है, सोनीपत में स्थित है। अगर हम फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद का पुराना नाम क्या है, इकदार। और फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद की स्थापना की थी। महेंद्रगढ़ का नाम नरेंद्र के बेटे महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ रखा गया था। कन्नौड़ जो ब्राह्मण है उन्होंने इसकी महेंद्रगढ़ है इसकी स्थापना की थी। और इसका पुराना नाम भी क्या है, कन्नौड़। और कन्नौड़ से कन्नौड़ का किला भी पूछा जाता है कि कन्नौड़ का किला या फिर माधवगढ़ का किला कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। अगर हम हिसार की बात करें तो इसकी भी स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और कमेंट करके बताना कि हिसार की स्थापना कब की गई थी, फिरोज शाह तुगलक ने कब की थी। फतेहाबाद और हिसार दोनों की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। और हिसार का पुराना नाम क्या था, हिसार फिरोजा। और महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है, हिसार में है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अब सौर ऊर्जा संचालित बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा, हरियाणा के
फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के गोरखपुर गांव में। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। और जो ये परमाणु संयंत्र है गोरखपुर है, इसकी क्षमता कितनी होगी? 2800 मेगावाट की क्षमता होगी। और 2014 में इसका जो शिलान्यास है मनमोहन सिंह ने किया था फतेहाबाद में। अगर हम परमाणु संयंत्रों की बात करें, ये उत्तर भारत का पूछ रखा है। ऐसे ही हम अगर भारत के संदर्भ में देखें, जो परमाणु संयंत्र हैं ये कहाँ कहाँ पर है? एक तो राउत भाटा वाला है, वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में है। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है। कलपक्कम और कुडनकुलम ये दोनों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काकरापार सबसे छोटा है जो गुजरात में है। और हरियाणा का कहाँ पर है? गोरखपुर फतेहाबाद में है। नवीनतम जिला कौन सा है? चरखी दादरी। और डबवाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2023 में हाल ही में ये क्या बनाया गया है? पुलिस जिला बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू पर किस अरियावनी ने तिरंगा फहराया है? तो अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मेरू, पहले तो ये याद रखना है। और इस पर झंडा किसने फहराया है? रोहतास खिलेरी ने। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो है, तंजानिया में स्थित है। और 5वीं सबसे ऊंची चोटी है, इस पर तिरंगा किसने फहराया? रोहतास खिलेरी ने। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में किसने भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता है? जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, एक तो ये अभी 2022 में हुए हैं, और जो 2010 के हैं 10 में हुए थे, वे कहाँ पर हुए थे? वे भारत के नई दिल्ली में हुए थे। और एक ही बार कॉमनवेल्थ गेम है भारत में हुए हैं, 2010 में हुए थे। और इसमें गोल्ड किसने जीता था? कॉमनवेल्थ में गीता फोगाट ने जो गोल्ड जीता था। अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें 2022 की, इस पर फुल वीडियो बना रखी है। और आगे एचटेट में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एचटेट के जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स है 2022, इन पर वीडियो बना रखी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देखना। अगर हम साक्षी मलिक की बात करें तो 2016 के जो रियो ओलंपिक हैं ब्राज़ील में हुए थे, उनमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक खेलों में मतलब कांस्य पदक जीतने वाली कुश्ती में पहली महिला कौन बनी है? साक्षी मलिक। अगर हम विनेश फोगाट की बात करें, जो ये फोगाट सिस्टर्स हैं, ये चरखी दादरी बलाली से हैं। विनेश फोगाट ने 2022 के कॉमनवेल्थ हुए हैं, उनमें गोल्ड जीता था। और 2022 के कॉमनवेल्थ कहाँ पर हुए हैं? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि हैं? तो उर्दू पूछा है, उर्दू राजकवि कौन है? अनूप चंद। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे हिंदी कवि पूछा जाए तो 1967 में किया था, कौन सा? उदय भानु अंश। और इनकी एक पुस्तक है, मतलब जो इनकी एक रचना है, देशा में देश हरियाणा। और बहुत बार पेपर में पूछी जा लिया, देशों में देश किसकी है? उदय भानु अंश की। ये हमारे राज्य कवि हैं हिंदी के। अगर उर्दू के पूछे जाएँ तो अनूप चंद। अगला क्वेश्चन है, कोटला हिल्स कहाँ पर स्थित हैं? तो जो ये कोटला हिल्स हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? नू में। और कोटला झील है वो भी कहाँ पर है? यहाँ पर। अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ में क्या है? डोसी की पहाड़ियाँ। जो हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है वो मतलब कहाँ पर है? दक्षिण में है। और महेंद्रगढ़ में फैली हुई है, गुरुग्राम और नू इन तीनों में फैली हुई है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी की पहाड़ी। और वो कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर में स्थित है, 652 मीटर ऊंची है। और डोसी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर च्यवन ऋषि है, उसका आश्रम है। डोसी की पहाड़ियों को अभी पर्यटन स्थल के रूप में भी घोषित किया जाएगा, वहाँ पर एडवेंचर के रूप में मतलब दर्शक आएंगे। और महेंद्रगढ़ है, इसका पुराना नाम क्या है? कन्नौड़। और कन्नौड़ का किला भी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। अगर हम महेंद्रगढ़ से एक क्वेश्चन देखें शेरशाह सूरी का, जो इब्राहिम सूरी है वो कहाँ पर रहता था? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहता था। और जो शेरशाह सूरी है उसका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? महेंद्रगढ़ में हुआ था। और शेरशाह सूरी है उसका मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में स्थित है। और रेवाड़ी में क्या है? नार वन्य जीव अभ्यारण्य है। राव तुलाराम का संबंध भी कहाँ से है? रेवाड़ी से। लाल मस्जिद भी कहाँ पर है? रेवाड़ी में। और पलवल का पुराना नाम क्या है? अपलवा। जो राक्षस है उसके नाम पर इसका पलवल नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, ताज़ा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 3.63%। अगर क्षेत्रफल में पूछे जाए तो 1603 किलोमीटर स्क्वेयर है। और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इस पर वीडियो बना रखी है फुल,
मतलब किस राज्य में सबसे अधिक वन है, कम किस में है, परसेंटेज के रूप में किस में है, ये जाके ज़रूर देखना। सबसे अधिक वन कहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और परसेंटेज की दृष्टि से भी सबसे अधिक कहाँ पर है, पंचकुला में। अगर हम परसेंटेज में सबसे कम देखें तो फतेहाबाद में है और क्षेत्रफल में सबसे कम देखें तो पलवल में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की बात करें हम तो सबसे पहले इसकी स्थापना 1919 में लाहौर में की गई थी और उस टाइम पर मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर सादी लाल। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में और उस टाइम पर जो पंजाब उच्च न्यायालय है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय 1947 में कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, शिमला में शिफ्ट कर दिया गया और उस टाइम पर मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, रामलाल। और उसके बाद 1955 में जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में कब शिफ्ट करा गया था, तो 1955 में। उसके बाद 1966 में जो हमारा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, मेर सिंह। तो ये होगी इसकी डिटेल। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन इसके बारे में क्या ठीक है। उच्च न्यायालय में कुल 56 न्यायाधीश हैं। रविशंकर झा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायालय भवन ली कार्बूजियर है, इसने तैयार किया था। तो इसमें से कौन सा ठीक है, तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो 57 न्यायाधीश हैं, तो ऑप्शन ए गलत है। रविशंकर झा मतलब जिस टाइम पर ये पेपर हुआ था उस टाइम पर रविशंकर झा इसके मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन अब वर्तमान की बात कर रहे हैं तो जो रविशंकर झा इसका टाइम पूरा हो चुका और इसने रिटायरमेंट ले ली है। इसकी जगह जो ऋतु है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी और ली कार्बूजियर इसने इसका डिज़ाइन तैयार किया था, यानी कि ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं। तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका आर्टिकल कितना है, 214 आर्टिकल है। अगर हमने हाई कोर्ट में रिट जारी करनी है तो हम आर्टिकल 226 के तहत हम रिट जारी कर सकते हैं। अगर हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करनी है तो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। तो जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है सबसे पहले इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर सादी लाल। 1919 में लाहौर में इसका जो ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट था। उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया तो शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद 1955 में चंडीगढ़ में और अभी भी वर्तमान में जो हमारा उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। अगर राज्य सरकार का पूछा जाए संवैधानिक प्रमुख तो कौन होता है, राज्यपाल। अगर केंद्र में पूछा जाए संवैधानिक प्रमुख कौन होता है तो होता है राष्ट्रपति। और जो राज्यपाल है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा राज्यपाल काम करेगा। अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ये वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर हम इसकी बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ हैं और मुख्य न्यायाधीश है भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। और वर्तमान में 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत शिक्षा रविदास सहायता योजना किसके लिए है। तो ये योजना है ये किसके लिए है, छोटे कारीगरों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए, चित्रकारों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम देखें जो श्रमिक है उनके बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अगर सेम एज इट इज़ आंसर देखें तो इसका आंसर बनेगा जो श्रमिक हैं उनके बच्चों के लिए ये शुरू की गई थी, लेकिन इसमें ये आंसर नहीं है तो हम इसके साथ जा सकते हैं और HSSC ने इसका आंसर भी यही दिया था। लेकिन अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल एज इट इज़ मिलता जुलता है कि छोटे कारीगर हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या था, जो श्रमिक हैं गरीब हैं उनके बच्चों को 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का लाभ दिया जाएगा। अगर हम ऐसे योजनाओं की बात करें तो एक PM श्री योजना शुरू की गई थी 5 सितंबर 2022 को। जो स्कूल हैं उनका उद्धार करने के लिए, जो नई शिक्षा नीति है वो लागू करने के लिए PM श्री योजना शुरू की गई थी। एक चिरायु योजना शुरू की गई थी, एक दयालु दीन उपाध्याय
अगर किसी की परिवार में मृत्यु हो जाए उसको लाभ दिया जाएगा दीन दयाल उपाध्याय योजना में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ पर स्थित है? और ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये एचटेट में पूछा गया था। तो प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट है, ये कहाँ पर है? थाना गांव में है। और ये थाना गांव कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। खलीलपुर गांव ये कहाँ पर है? गुड़गांव में। और खलीलपुर झील भी कहाँ पर है? गुड़गांव में। सोना गांव कहाँ पर है? गुड़गांव में। और सोना पानी जो गर्म पानी का चश्मा ये कहाँ पर है? सोना में स्थित है। कहते हैं कि जो चर्म रोग होता है, अगर हम सोना जो गर्म पानी का चश्मा है वहाँ पर स्नान करने से शरीर की सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। और सोना कार रैली 1964 में सबसे पुरानी कारों की रैली वो भी कहाँ पर होती है? सोना में। तो इसका आंसर क्या है? थाना गांव कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है? तो चैत्र चौदस का मेला कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र में। सूर्य ग्रहण का मेला भी कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पिंजौर। पिंजौर से क्वेश्चन पूछा गया था, जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? और बिल्कुल नया क्वेश्चन था, इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। जो पिंजौर में वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है उसी के अंदर बना हुआ है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। 2001 में एनटीए ने ये पहले ग्रुप सी का पेपर लिया, उसमें पूछ रखा था, बिल्कुल नया क्वेश्चन। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर का मेला कहाँ पर लगता है? यमुनानगर में। सोनीपत है, इसका पुराना नाम क्या है? सोनप्रस्थ, श्रवण कुमार के नाम पर पड़ा था। और नई पुलिस कमिश्नरी बनी है चौथी, सोनीपत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? तो हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? बाउल, यक्षगान, बिहू या फिर धमाल? तो जो धमाल है ये महाभारत काल से चलता आ रहा है, ये हरियाणा का लोक नृत्य है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो बाउल लोक नृत्य है ये कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का लोक नृत्य। और ये एसएससी में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का। बिहू कहाँ का है? असम का। जो फसल कटाई के समय पर जो बिहू नृत्य है ये किया जाता है। और महाभारतकालीन लोक नृत्य है ये धमाल, हरियाणा का। और हरियाणा का मंजीरा और रतवाई नृत्य ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, जो मेवात नू में किया जाते हैं। मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है, इसमें क्या किया गया था? जो ये ज्योति है इससे हमें पता चल जाएगा कि ये किस लिए थी, घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। मनोहर ज्योति योजना इसमें क्या था, जो सोलर सेल होती हैं, जो भी अपने घर पर सोलर सेल लगाएंगे उनको सब्सिडी दी जाएगी इस योजना के तहत। तो इसका आंसर क्या है? घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए मनोहर ज्योति है इसकी शुरुआत की गई थी। और दयालु योजना है जो दीन दयाल उपाध्याय योजना, इसमें क्या था? परिवार में किसी की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये आगे जो फिजिकल एजुकेशन है उसके क्वेश्चंस आगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इससे पहले वाली क्लासेज हैं उन्हें भी जाके ज़रूर देखना।